गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरनल चेक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किए थे। इस वीडियो में हम इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। फर्स्ट है फ्रॉड प्रिवेंशन। इसमें क्या है कि इंटरनल चेक का पर्पस यही है कि फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना। मैनेजमेंट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करके। मीन्स कि थोड़े से एम्प्लॉयज़ को वो कुछ पार्ट दे देगी ड्यूटीज़ का कि तुम ये ड्यूटीज़ कर दो, और बाकी के एम्प्लॉयज़ को वो कुछ और ड्यूटीज़ दे देगी। इस तरह से ड्यूटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी, जिससे फ्रॉड प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकंड है एसिड्स प्रोटेक्शन। इंटरनल चेक का पर्पस यही है कि जो एसिड्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना। जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत से स्टेप लेती है, जिनमें वो एक पर्सन को ये अथॉरिटी देती है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करे और दूसरे पर्सन को वो इन एसिड्स की कस्टडी दे देती है। इस तरह से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो परचेज और डिस्पोजल करती है एसिड्स की। जो एसिड्स होते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनकी पीरियोडिकल इंस्पेक्शन की जाती है उन रिसोर्सेज की, ताकि जो रिसोर्सेज का मिसयूज़ है उसको अवॉइड किया जा सके। थर्ड है एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में है कि इंटरनल चेक का पर्पस यही है कि एरर को प्रिवेंट करना। कैसे प्रिवेंट करना? इंटरनल चेक के सिस्टम में इस तरह से होता है कि अगर बाय चांस एक पर्सन से, एक एम्प्लॉय से मिस्टेक हो जाए तो वो दूसरे एम्प्लॉय या पर्सन के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है। डिटेक्ट करके उसको ठीक कर लिया जाता है। इस तरह से एरर प्रिवेंट हो जाता है। फोर्थ है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल चेक का पर्पस यही है कि एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना। इसमें ड्यूटी इसकी डिवीज़न कर ली जाती है। मींस कि हर एक एम्प्लॉय को एक अलग ड्यूटी दी जाती है, जिससे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को भी लोकेट कर लिया जाता है। और जो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में नेग्लिजेंट होता है, मींस कि इनएफिशिएंट एम्प्लॉय होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। फिफ्थ है मोरल चेक। इंटरनल चेक का पर्पस है कि मोरल वैल्यूज़ को, हाई मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करना। जो एक एम्प्लॉय के द्वारा काम किया जाता है वो दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा सुपरवाइज और चेक कर लिया जाता है। सभी एम्प्लॉयज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं। मीन्स कि उनको पता होता है कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो डेली बेसिस पर अपना काम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उनके बीच में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सिक्स्थ है रिकॉर्डिंग फैक्ट। इंटरनल चेक का पर्पस है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में फैक्ट्स को और फिगर्स को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग फैक्ट का काम जो होता है वो बहुत से एम्प्लॉयज में डिवाइड कर लिया जाता है। इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरनल चेक का पर्पस है कि प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखना। इसमें पर्सनल, प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड्स, फॉर्म एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। और ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट और डेवलप करने के लिए। ये थे हमारे इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रिंसिपल्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।